अगर कोई चेंज समय के साथ आए तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन अगर ये बदलाव एकदम से सडनली हो जाए तो आपका ध्यान उस पर जरूर जाएगा। जैसे अचानक से आपको बुखार आ जाए। लेकिन हर वक्त बुखार को विलेन बनाना जरूरी नहीं, हर वक्त बुखार से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी बुखार हमारे शरीर को आगे की लड़ाई के लिए तैयार करता है। लेकिन कैसे, यही समझते हैं। हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए कुछ आवश्यक चीजों की जरूरत होती है। इसमें शामिल है शरीर का तापमान। होम्योस्टैटिस के जरिए शरीर का आंतरिक तापमान नियंत्रित किया जाता है। शरीर उस तापमान को बनाए रखता है जिस पर एंजाइम्स सबसे बेस्ट तरीके से काम करते हैं, जो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, चाहे आप सहारा के रेगिस्तान में खड़े हों या बर्फीली जगह पर, हेमियोस्टैटिस आपके शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास लाने की कोशिश करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को थर्मोरेगुलेटरी सेंटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस में होता है, और इसमें खून के तापमान के प्रति संवेदनशील रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब पहला सवाल, बुखार आखिर आता क्यों है और इसके कारण क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे ज्यादा तापमान बुखार होता है। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले संक्रमण या इन्फेक्शन, सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, दवाओं की वजह से, कैंसर या कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से, ट्यूमर, फेफड़ों में खून का थक्का, गर्मी की वजह से बीमारी, ऑटो इम्यून डिजीजेस या वैक्सीन। यूके की NHS के मुताबिक बुखार आमतौर पर किसी गंभीर कारण की वजह से नहीं होता है। सर्दी या फ्लू इसकी वजह हो सकता है, लेकिन इसको नजरअंदाज कभी मत कीजिए। कभी कभी अगर कोई कारण पता नहीं लगता है, तापमान बहुत ज्यादा है, बार बार बुखार आ रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है और साथ में कोई सिम्टम्स जरूर हैं, तो डॉक्टर को जरूर बताएं। दूसरा अहम सवाल, हमेशा क्या आप बुखार को बुरी नजर से ही देखेंगे? वैसे तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप बुखार को नजरअंदाज कीजिए, लेकिन कुछ मामलों में बुखार की प्रक्रिया से आपका शरीर एक हेल्थ क्लास अटेंड करता है। हम बताते हैं कैसे। वेलकम टू द हेल्थ क्लास ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। बुखार का कारण कई बार संक्रमण होता है। जब पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स का ध्यान इन पर जाता है। वो पैथोजेंस पर अटैक करने की बजाय उसका एक नमूना लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र की लाइब्रेरी में पहचानने की कोशिश करते हैं। यदि सैंपल पहचान में आ जाता है तो पहले से तैयार कस्टम मेड एंटीबॉडीज बीमारी को हटाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर पैथोजन नया है तो फिर शरीर उससे लड़ने के तरीकों के बारे में सोचता है और फिर अपने आप हराने की कोशिश करता है। लेकिन ये कैसे? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर एक पैथोजन के कई अलग अलग हिस्से होते हैं। कुछ हिस्से यूनिक होते हैं और यही यूनिक हिस्से बीमारी का कारण होते हैं। अब इस पैथोजन के एक खास हिस्से से कुछ सीखकर हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। पैथोजन के उस हिस्से को एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन के जवाब में बनती हैं एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे सिस्टम में प्रत्येक एंटीबॉडी को एक एंटीजन को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब मानव शरीर पहली बार किसी एंटीजन के संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीजन के लिए तैयार किया जाता है। विशिष्ट एंटीबॉडी बनाने में समय लगता है। इस बीच व्यक्ति बीमार हो सकता है। एक बार जब शरीर किसी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी को तैयार कर लेता है तो ये मेमोरी सेल्स में रहती है। वैक्सीन्स भी ऐसे ही काम करती है। वैक्सीन में एक एंटीजन का कमजोर या वीक या निष्क्रिय वर्जन होता है जो शरीर के भीतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। अब तीसरा अहम सवाल, शरीर का तापमान आखिर बढ़ क्यों जाता है? शरीर का तापमान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपका शरीर संक्रमण पैदा करने वाले, खतरा पैदा करने वाले वायरस या बैक्टीरिया को मारने की कोशिश में लगा होता है। क्योंकि इनमें से अधिकांश बैक्टीरिया या वायरस बुखार वाले शरीर में यानी ज्यादा तापमान वाले शरीर में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें भी फलने फूलने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर ही चाहिए होता है। बुखार आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है। तो बुखार बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी का इफेक्ट है। उपचार आपके बुखार के कारण पर निर्भर करता है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, यह आमतौर पर एक संकेत है कि आपका शरीर किसी बीमारी या संक्रमण से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब शरीर उसे हरा नहीं पाता है तो उसे मदद की जरूरत पड़ती है। सीनियर डॉक्टर और गाजियाबाद के एंटी रेट्रोथेरेपी सेंटर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शील वर्मा कहते हैं
कि बुखार एक रक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कुछ बुखार अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और आपका शरीर आगे के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी बुखार को इग्नोर ना करें। बुखार का कारण कभी कभी छोटी चीजें भी हो सकती हैं और कभी कभी कोई बड़ी बात भी हो सकती है, जैसे कि कैंसर या एड्स। डॉक्टर शील वर्मा कहते हैं, बुखार का पैटर्न देखिए, कितनी बार दिन में बुखार आ रहा है, कितना तापमान है, क्या बुखार सिर्फ रात में आ रहा है, क्या सांस लेने की कोई दिक्कत है, क्या डायरिया, खांसी या जुकाम है, साथ में क्या लक्षण है बुखार के, क्या बहुत दिनों से बुखार है। जो भी हो, डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, बच्चों जाओ बाहर खेलो, दोस्त बनाओ। कभी कभी इसका एक हिडन मीनिंग भी होता है। दोस्त हो सकते हैं वायरस या बैक्टीरिया। शरीर को अलग अलग माहौल में जाकर अगर अलग अलग पैथोजेंस के साथ एक्सपोजर होता है, वो संपर्क में आते हैं, तो शरीर मजबूत बनता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन हमेशा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि कई वायरस और बैक्टीरिया फ्रेंडली नहीं होते, खतरनाक हो सकते हैं।